दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अपनी हिंदी की सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हूँ आज आप सभी के समक्ष, जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। जी हाँ दोस्तों, बहुत कमाल की टॉपिक है और आज ना मैं आप सभी का दिल जीतने वाला हूँ। ऐसी हिंदी की क्लास आज तक आपने नहीं देखा होगा। सर वही घिसा पिटा डायलॉग मत मारिए, ठीक है। आप हमेशा आते हैं तो यही कहानी बताते हैं कि ऐसी क्लास नहीं देखा, वैसी क्लास नहीं देखा। भाई क्या खास है इस क्लास में, मैं बताता हूँ क्या क्लास है, ठीक है। सुनिए, यहाँ पर नायिकाओं से जुड़े हुए तमाम सवाल मैं आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। आपको सिर्फ इसका जवाब भर दे देना, ठीक है। सवाल क्या है जरा पढ़िए। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, दे रहा है कि वह नायिका जो लुक छिप कर संकेत स्थल पर अपनी प्रेमी से मिलने जाए। यह नायक नायिकाओं वाली बात है तो चेहरे पर मुस्कान तो आ ही गया होगा। तो बताओ जल्दी से, ऐसी नायिका, ऐसी स्त्री जो अपनी प्रेमी से लुक छिप कर मिलने जाती है, उसे क्या कहा जाता है? वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इतने बड़े सेंटेंस के लिए एक छोटा सा शब्द है। बताओ। अच्छा, कितने लोगों की गर्लफ्रेंड ऐसी है जो उनसे लुक छिप कर मिलने आई है? आई तो आई होगी बहुतों लोगों की, बताओगे नहीं। लेकिन ये बताओ कि उसे कहते क्या है? नहीं पता ना, चलो जान जाओ। उसे कहते हैं अभिसारिका। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारिका कहते हैं, ठीक है। अभिसारिका, अभिसारिका, अभिसारिका कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है। इसी से संबंधित दोस्तों कुछ सवाल और मैं दे रहा हूं। 3 नंबर को छोड़िए और आ जाइए सीधे 4 नंबर पे, ठीक है। लिख रहा वह नायिका जो खुले आम प्रेमी से मिलने जाए, मतलब उसे किसी का डर नहीं है। यहाँ तो लुकने छिपने की बात कर रहा था, भाई कोई देख न ले, चोरी चुपके से मिलने जाना था। ऐसी नायिका जो खुले आम पति से मिलने जाए, पति से नहीं, अभी पति बना नहीं है, प्रेमी से मिलने जाए, उसे क्या कहते हैं, ठीक है। यानी वही वाली बात है, क्या दिल मांगे मोर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा सा नाम है, हाँ, मतलब जब प्यार किया तो डरना क्या, है कि नहीं। तो खुले आम मिलने जाती, उससे कहते हैं सुसारिका। अभिसारिका जो लुक छिप कर मिले, सुसारिका मतलब खुले आम मिलना, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका जवाब क्या हो जाएगा? सुसारिका हो जाएगा, सुसारिका, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम दूसरे और तीसरे नंबर पर। मछली के समान आंखों वाली। सर मेरी जो नायिका है ना, मेरी जो प्रेमिका है, उसकी आंखें मछली के समान है। तो मछली के समान आंखों वाली, सर हम जानते हैं उसे मीनाक्षी कहते हैं। किसी ने सोचा सर मृग नयनी, मृग नयनी किसे कहते हैं? मृग मतलब होता है हिरण, हिरण के समान आंखों वाली को कहा जाता है मृग नयनी। लेकिन मछली के समान अगर आंखें हैं तो उसे क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसे मीनाक्षी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मीनाक्षी। अच्छा, वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो। यहाँ पे 3 सवाल आते हैं। वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो, वह नायिका जिसका पति परदेश चला गया हो, वह नायिका जिसका पति परदेश जाने वाला हो, और वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो। 2 बातें हैं, चला गया, आ गया, जाने वाला है, आने वाला है। 2 बातें, 4 बातें हो गई ना टूल। तो यहाँ क्या लिख रहा है? वह नायिका जिसका पति परदेश से क्या हो गया दोस्तों? आ गया हो, ठीक है। या आ गया तो मिलन हो गया। इसी को आ गया मतलब सीधे सीधे आ का मतलब होता है आगत, आगत। और कौन आगत है दोस्तों? पति का। आगत पति का मतलब जो आ गया हो, उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? आगत पति का शब्द हो जाएगा। ये आपके लिए 4 सवाल। 5वां सवाल देखिए क्या दे रहा दोस्तों। 5वां सवाल, वह नायिका जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आया नहीं अभी, आने वाला हो, ठीक है। अभी आया नहीं है, आने वाला हो, उसे क्या कहा जाता है? तो आगत कब होता है? जब आ गया होता है। और जब आने वाला हो तो उसके लिए शब्द होता है आगमिष्यति पति का। क्या हो जाता है दोस्तों? आने वाला है तो क्या हो जाएगा? आगमिष्यति पति का, मिष्यत पति का, ठीक है। आगमिष्यति होगा कि त होगा, ये बताइए। आगमिष्यति पति का या त पति का, ठीक है। आगमिष्यत पति का होता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। वह नायिका जिसका पति परदेश में हो, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? पति कहाँ है दोस्तों? घर पे नहीं है, वो परदेश है या परदेश चला गया हो। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं प्रोषित पति का। क्या कहते हैं दोस्तों? चला गया है ना, इसीलिए इसके लिए शब्द क्या हो जाता है? प्रोषित पति का शब्द हो जाता है। और जो परदेश जाने वाला हो, जैसे ऊपर आने वाला था, उसी तरह से यह जाने वाला है की बात कर रहा है। तो आने वाला था तो आगमिष्यत हो गया, उसी तरह से जाने वाला है तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रवत्स्य पति का। क्या हो जाएगा?
प्रवत्स्य, प्रवत्स्य पतिका, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, जाने वाला हो तो प्रवत्स्य पतिका। ये भी सवाल बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप सभी जानते होंगे। ये सवाल मैं जो पढ़ा रहा हूं ये परीक्षा में कितनी बार आया है आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, 8वां सवाल लिख रहा है 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहिता महिला, ऐसी महिला जो 40 साल की उम्र की हो गई लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सुश्री कहते हैं। आहा, तभी सुश्री बहन कुमारी मायावती कहा जाता है क्या? पहली बात, कुमारी मत लगाइए। कुमारी के लिए मैं भी बताऊंगा कुमारी किसे कहते हैं, ठीक है। कुमारी कहते हैं ऐसी नायिका, ऐसी बालिका जिसका उम्र 12 वर्ष हो, उसे कहते हैं कुमारी। तो नाम के आगे कुमारी नहीं लगाना है, ठीक है। सुश्री किसे कहते हैं? जो 40 वर्ष का हो और विवाह न हुआ, ऐसी महिला के आगे क्या लगाया जाता है दोस्तों? सुश्री। तो सुश्री मायावती, ठीक है, याद रखेंगे सुश्री मायावती, उनका उम्र 40 पार हो गया है और उन्होंने विवाह भी नहीं किया, इसलिए सुश्री कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। इसी तरह देखिए, करा 16 वर्ष की नायिका, ठीक है, जो नायिका 16 वर्ष की हो गई हो उसे कहते हैं षोडश या श्यामा। 16 वर्ष की नायिका को क्या कहते हैं? या तो श्यामा कहते हैं या तो क्या कहते हैं दोस्तों? षोडश कहते हैं, षोडश, ठीक है। षोडश, ठीक है, नहीं कुछ गलत लिख रहा हूं भाई, षोडश कहते हैं ना। षोडश कैसे लिखा जाए? खटकोड़ वाला सा षोडश, उसे क्या कहते हैं? षोडश। षोडश का षोडश नायिका है ना, तो षोडशी हो जाएगा, षोडश ऐसे हो जाएगा, षोडश। षोडश नहीं बोलेंगे, षोडश तब बोलेंगे जब नायक होगा। 16 वर्ष की उम्र का नायक यानी बालक, लड़का, नायिका है तो षोडशी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला लिख रहा है 16 से 18 वर्ष के बीच की नायिका, ठीक है। कितना नंबर तक सवाल हुआ था? सवाल हुआ था 9 नंबर तक। 10वें नंबर का सवाल है दोस्तों कि उम्र कितनी हो गई दोस्तों? 16 से 18 वर्ष, ठीक है। 16 से 18 वर्ष की बात हो रही है। इस बीच की अगर नायिका है तो क्या कहा जाएगा दोस्तों? इसे कहा जाता है मुग्धा। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे मुग्धा कहते हैं, ठीक है, मुग्धा। सर ये बताइए आप ये सब लाते कहां से? रुको रुको रुको, यहां से। ये है अपनी हिंदी की किताब। जिन बच्चों के पास किताब है वो भली भांति जानते हैं कि मैं कहां से लेकर आया हूं। ये अपनी हिंदी की किताब है। अगर आपके पास ये किताब नहीं तो ले लीजिए। 624 पेज की गाथा है। इस किताब में 6000 सवाल हैं, 36 चैप्टर विस्तार से पढ़ाया गया है। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कलेक्शन ना, ये मैंने अपनी किताब में लेके रखा है कलेक्शन करके, ठीक है। तो आप इस किताब को लीजिए, ऑनलाइन आप इस किताब को मंगा सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ऑर्डर करके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, 11 नंबर का सवाल क्या है? 14 से 16 वर्ष के, जैसे मुग्धा तो क्या हो गया? अगर 16 की डायरेक्ट थी तो हमने कहा षोडशी या श्यामा, ठीक है। अगर 16 से 18 के बीच किया तो हमने कहा मुग्धा। अगर 14 से 16 के बीच किया तब, अगर 14 से 16 वर्ष के बीच की कोई कन्या है, कोई नायिका, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसके लिए एक शब्द होता है वयः संधि। क्या शब्द होता है दोस्तों? वयः संधि। ये एक नया शब्द होता है, मुझे पता आप सभी को नहीं जानकारी है, ठीक है। 12 नंबर पे आ जाइए। करा 12 से 14 के बीच की अगर नायिका हो तो यानी उम्र यहाँ कितना हो गया? 12 से 14 साल हो गया, ठीक है। इस नायिका को क्या कहते हैं दोस्तों? इस नायिका को कहा जाता है किशोरी। क्या कहते हैं दोस्तों? इस नायिका को क्या कहते हैं? किशोरी कहते हैं। इसी तरह से 12 वर्ष से कम उम्र की जो नायिका होती है, ठीक है, 12 वर्ष से कम यानी 12, ठीक है, 12 वर्ष के क्या लिख रहा है दोस्तों? बिलो, ठीक है। इससे जब बिलो हो, इससे उसकी उम्र कम हो, तब क्या कहते हैं दोस्तों? तब उसे हम कहते हैं कुमारी। क्या कहते हैं दोस्तों? तब हम कहते हैं कुमारी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। 14 नंबर का सवाल देखिए, लिख रहा पतली कमर वाली नायिका को क्या कहते हैं? अब तो सर ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नहीं भाई, अपना काम है पढ़ना, और सवाल में इस तरह के सवाल आते हैं, परीक्षा में बार बार आते हैं। तो मैंने कहा क्यों बार बार पढ़ना? आप नायिका से जितने भी सवाल बन सकते हैं वो आज ही हम पढ़ के समाप्त करते हैं, दोबारा हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, वो हम आज पढ़कर उसको क्लियर कर देते हैं। तो पतली कमर वाली नायिका को दोस्तों क्या कहते हैं? पतली कमर वाली नायिका को कहा जाता है तन्वी। क्या कहते हैं दोस्तों? तन्वी कहते हैं। इसी तरह से आगे क्या लिखा है दोस्तों? कह रहा अपने पति से प्रेम करने वाली नायिका, ऐसी नायिका जो किससे प्रेम करती हो? अपने पति से। ऐसा तो सामान्य सी बात है कि नायिका अपने पति से ही प्रेम करती, ना 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 ना, कलयुग है भैया,
ऐसा किसने कहा कि नायिका पति से ही प्रेम कर सकती है? नायिका किसी अन्य व्यक्ति को भी प्रेम कर सकती है, ठीक है। तो याद रखेगा, अपने पति से प्रेम करने वाली जो नायिका होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं स्वकीया। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वकीया। ऐसी नायिका जो अपने पति से प्रेम करती हो। और वह नायिका जो पर पुरुष का मतलब होता है दूसरे पुरुष से, किसी अन्य पुरुष से प्रेम करती हो। कितने नंबर सवाल हुआ? 15। 16 नंबर का सवाल देखिए। जो पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका होगी, यानी विवाह किसी और से हुआ, प्रेम किसी और से हो रहा है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं परकीया। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परकीया, ठीक है। आगे बढ़िए, 17 नंबर पे सवाल पढ़िए क्या दिया है। लिख रहा, वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम न मिला हो। ऐसी नायिका जिसे अपने पति का प्रेम न मिला हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं, भाई ऐसा तो दुर्भाग्य के वजह से हुआ होगा, इसलिए कहा जाता है दुर्भगा। क्या कहते हैं दोस्तों? दुर्भगा कहा जाता है। वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम न प्राप्त हुआ हो, ठीक है। आगे बढ़िए, करा वह नायिका जिसे अपने पति का प्रेम मिला हो, ठीक है। तो भाई ये जो दुर्भाग्य था वो सौभाग्य में बदल जाएगा, तो यहां हो जाता दोस्तों सुभगा। क्या कहते हैं? सुभगा, दुर्भगा से सुभगा। आगे देखिए, करा सुंदर आंखों वाली नायिका। अब मछली की आंखों वाली नायिका होती तब मीनाक्षी होती है, ठीक है। हिरण के समान आंखों वाली नायिका होती है तो मृगनयनी हो जाती है। सुंदर आंखों वाली नयना को क्या कहते हैं? सुनैना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सुनयना। नयना कहें कि सुनैना, ऐसे लिखा जाएगा, देखिए सुनैना, ठीक है। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। इसी तरह एक सवाल और पढ़िए, चंचल आंखों वाली नायिका। चंचल शरीर वाली नहीं, जिनकी आंखों में चंचलता नजर आए। आहा, आज तो सर लगता है हिंदी की क्लास में आप ना प्रेम करा देंगे, ठीक है। पहले पढ़ लीजिए, प्रेम बाद में कीजिएगा। चंचल आंखों वाली नायिका को दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, हाँ, लोलाक्षिका। क्या कहते हैं दोस्तों? लोलाक्षिका, ठीक है। चंचल आंखों वाली नायिका को क्या कहते हैं? लोलाक्षिका कहते हैं। जबरदस्त ना सर, मजा आ गया, मतलब एक अलग ही लेवल पे ले जाके आप चीजों को बता रहे हैं, ठीक है। और नितिन सर ना, आप अपनी तारीफ करना भी खूब जानते हैं, ठीक है। अब नहीं आप करेंगे तारीफ तो जाहिर सी बात है, अपनी तारीफ तो मैं करूंगा। चलो यहाँ देखो क्या दिया, 20 नंबर तक का सवाल हो गया। 21 नंबर का सवाल देखिए, सुंदर और लंबे बालों वाली नायिका। ऐसी नायिका जिसके बाल क्या हो? सुंदर। आहा, अरे सर बस सर, आज न पढ़ाइए, किसी दूसरे दिन पढ़ा लीजिएगा। अरे यार पहले उत्तर बताओ, भागने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा चलो, नहीं उत्तर आ रहा, मैं एक सिंपल सा सवाल बताता हूँ, सवाल नहीं पूछता हूँ आपसे सवाल। बाल को क्या कहते हैं? बाल का पर्यायवाची बताओ। सर बाल को केस कहते हैं, तो उसी से बना लो। सुंदर मतलब सुकेश, मतलब बाल, तो सुकेशी। ऐसी नायिका जिसके बाल सुंदर हो, लंबे हो, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोलते हैं सुकेशी। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुकेशी। कोई दिक्कत आपको? सुकेशी कर सकते हैं। इसी तरह कह रही है कि घुघराले बालों वाली नायिका, ठीक है। सर कंगना रनावत। अरे भाई एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं आपसे, हम आपसे पूछ रहे हैं ऐसी नायिका। अच्छा, कितने लोगों की गर्लफ्रेंड ऐसी हैं जिनके बाल घुंघराले हैं? मत बताना कमेंट करके, बवाल हो जाएगा, ठीक है। सुनो ध्यान से खाली। घुंघराले बालों वाली नायिका को क्या कहते हैं? कहते हैं काकुली। क्या कहते हैं? काकुली। क्या कहते हैं दोस्तों? घुघराले बालों वाली नायिका को क्या कहते हैं? काकुली कहा जाता है, काकुली, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? काकुली कह दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा घुघराले बालों वाला नायक। हाँ सर, बार बार ना आप यही गड़बड़ कर रहे थे, बार बार नायिकाओं का नाम ले रहे हैं, कभी नायक का नाम नहीं ले रहे। नायक पे भी आएंगे, ठीक है। घुघराले बालों वाला नायक क्या हो जाएगा? तो जिस तरह से काकुली किया है उसी तरह से काकुल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काकुल्य करिएगा, ल नहीं, काकुल्य, ठीक है। अच्छा, घने बालों वाली नायिका को क्या कहते हैं? ऐसी नायिका जिसके बाल क्या हो? घने हो, घने, ठीक है, ज्यादा बाल, हाँ ठीक है। सर टकली नायिका तो नहीं होती किसी की, नहीं। अरे घने बाल और जिसके बाल थोड़े झड़ रहे हो, अंतर होता है दोनों में, ठीक है। अब ज़्यादा गर्लफ्रेंड को टेंशन दोगे तो भाई बाल तो झड़ेगी ना, तो उसका ख्याल रखो। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दोस्त तो आप पे ही आएगा, ठीक है। तो लिख रहा है घने बालों वाली नायिका को क्या कहते हैं दोस्तों? घने बालों वाली नायिका को कहते हैं अलका। क्या कहते हैं दोस्तों? अलका। क्या कहते हैं?
अलका कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से लंबे बालों वाली नायिका को क्या कहते हैं सर? ऊपर तो आपने पढ़ा दिया था लंबे बालों वाली, नहीं ये स्पेशली इसका संबंध सुंदर के साथ लंबे बालों वाली से था, ठीक है। और यहाँ लंबे बालों वालों के लिए एक अलग से भी अर्थ निकलता है, जिसका हम बोलते हैं एक शब्द में केसिनी। क्या कहते हैं दोस्तों? लंबे बालों वाली की स्पेशली बात हो जाए तो केसनी, सुंदर और लंबे बालों की बात हो जाए तो उसको कहेंगे सुकेसी, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका। अब बताइए क्या किया जाए? सर मत पढ़ाइए प्लीज, आपसे निवेदन है। चलो आखिरी, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका, मंद मंद मुस्कुराने वाली नायिका, इसको कहते हैं दोस्तों सुष्मिता। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सुष्मिता, ठीक है। सुंदर मुस्कुराने वाली नायिका, ठीक है, सुष्मिता कहते हैं। अब अगली क्लास में कभी मुलाकात होगा ना तो और बताऊंगा, ठीक है। मंद मंद मुस्कुराने वाली नायिका, ऐसी नायिका जिसके गालों पर गड्ढे बन जाए, उसे क्या कहते हैं? कमेंट में जवाब देना, ढूंढ के जवाब देना, ठीक है। चलो नायिकाओं से बात समाप्त करते हैं, व्यक्तियों पर आते हैं। कुछ व्यक्तियों से संबंधित अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको देना चाहूंगा, कोशिश करिए, देखिए आप इसका उत्तर बता पाते हैं कि नहीं। कितने सवाल हुआ था भाई? हमारा हो गया था 26 सवाल। तो 27 नंबर का सवाल देखिए, 27 नंबर का, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला। मान मर्दन मतलब मान सम्मान नहीं, दोनों चीजें, मान और मर्दन, यानी उनका मान सम्मान भी करना और उनका अहंकार भी तोड़ना, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है, बताइए एग्जाम्पल दूं क्या मैं आपको? एग्जाम्पल दूं कुछ? कैसे एग्जाम्पल दूं? बड़ा अच्छा से एग्जाम्पल आ रहा है दिमाग में यार, एक हीरोइन का नाम याद आ रहा है, नहीं चढ़ रहा है। अरे कौन है सलमान खान के साथ, ठीक है, बड़ा अच्छा सा नाम है भाई, भूल गया। शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी का नाम क्या है? नहीं याद आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मेरे साथ होता है। फिलहाल उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? शत्रुघ्न हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? शत्रुघ्न, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला, ठीक है। चलिए आगे देखिए 28वें नंबर पे, शत्रुओं को जीतने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने शत्रुओं को जीत लिया हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अब शत्रु को जीत लिया तो सीधे अब कहेंगे बच्चे अजात शत्रु, नहीं, वो अलग हो जाएगा। शत्रुओं को जीत लिया हो तो क्या हो जाएगा? शत्रुजीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शत्रुजीत हो जाएगा, ठीक है, शत्रुजीत। इसी तरह से शत्रुओं को हत करने वाला, हत मतलब उनको परास्त करने वाला, बुरी तरह पराजित करने वाला, हराने वाला, उसको क्या कहते हैं? या हत मतलब हत्या भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं शत्रुहंता। क्या कहते हैं? शत्रुहंता, ठीक है। चलिए इसी तरह से 29 नंबर पे, कर बड़े भाई से पहले अगर छोटे भाई का विवाह हो जाए, बेइज्जती, इसे क्या कहते हैं सर? बेइज्जती कहते हैं। वो वाक्यांश के लिए एक शब्द नहीं है, होता है, काबिलियत नहीं होगी तो छोटा वाला आगे निकल जाएगा, तो काबिलियत की जरूरत है। बड़े भाई से पहले अगर छोटे भाई का विवाह हो जाता है तो ये गड़बड़ है। फिलहाल उत्तर इसका क्या है? इसे कहते हैं अनुदेश। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुदेश। हमारा जो अनुज था वो हमसे आगे निकल गया, ठीक है, अनुज यानी छोटा भाई। आगे देखिए 29 के बाद 28 दो बार लिख दिया, देखिए यहाँ पे। ये हो जाएगा 29 नंबर, और ये हो जाएगा 30 नंबर, और ये हो जाएगा 31 नंबर, और ये हो जाएगा 32 नंबर। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह, ये तो सर होना ही चाहिए था। तो जैसे इसे अनुदेश कहा, इसे कहते हैं सुवेश। अच्छा, सुदेश कहेंगे कि सुवेश कहेंगे, ये बताइए, सुदेश कहेंगे कि सुवेश कहेंगे? इसे सुवेश कहा जाता है। जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे क्या कहते हैं सर? उसे ऋणी कहते हैं। जिसने ऋण लिया होगा उसे क्या कहते हैं? ऋणी। ऋणी के अलावा दोस्तों उसे कहता है अमर्ण। क्या कहा जाता है दोस्तों? जिसने किसी से ऋण लिया हो उसके लिए एक शब्द होता अमर्ण। क्या शब्द होता? अमर्ण, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जो ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उऋण। क्या कहते हैं? उऋण। ऐसा व्यक्ति जिसने ऋण चुका दिया हो, ठीक है। 32 के बाद ये 33 नंबर, ये 34 नंबर, ये 35 नंबर, 36 नंबर, 37 नंबर, ठीक है। यहां तक की बात सुनिए। ऋण न चुकाने वाला, ऐसा व्यक्ति जिसने ऋण न चुकाया हो। अब मान लीजिए एक और आप अलग से लिख लीजिए, ठीक है, ऋण चुकाने वाला, ऋण चुका देने वाला, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसने ऋण चुका दिया हो उसे कहते हैं उऋण। क्या कहते हैं? वो ऋण से मुक्त हो गया है। लेकिन दोस्तों जो ऋण न चुका दिया हो, न चुकाने वाला, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नादिहंद। क्या कहते हैं? नादिहंद। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये सवाल परीक्षा में आए, आप बता लोगे? जैसे बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर वही फालतू वाली क्लास है।
भाई नितिन सर के साथ पढ़ेंगे और फालतू में टाइम वेस्ट हो जाए, हो नहीं सकता, ठीक है। तो पढ़िए, स्पेशल चीज़ें भी हैं। हम थोड़ा सा हिंदी विषय है इसलिए चाहते हैं कि थोड़ा रस दे, वरना हिंदी से कहाँ किसको प्यार होता है, कौन जाए हिंदी पढ़ने। आदमी सोचेगा मैथ पढ़ें, जीएस पढ़े, करंट अफेयर पढ़े, हिंदी कौन पढ़ने वाली चीज़ है, लेकिन पढ़िए, ठीक है। आगे देखिए, न घबराने वाला व्यक्ति, ठीक है, जो न घबराता हो। सर गर्लफ्रेंड के साथ पिताजी देख लेना तो हमको लगता है लगभग सभी घबरा जाएंगे, ठीक है, ऐसा हो ही ना सकता जो न घबराए हो, ठीक है। फिलहाल न घबराने वाले को कहा जाता अकातर। क्या कहा जाता है? अकातर। एक भी आपको याद नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा तो याद कहां से होगा, बताओ, सुने थे कभी ये सब? सुनो, कह रहा जिसके दाढ़ी मूछ ना निकली हो, हाँ ऐसे बच्चों पे। अभी मैं कल की बात बताऊं, मुझे अक्सर कभी कभी होता है ना, रात में भूख लग जाता है, वो भी कितने बजे? सुबह के 2 बजे, मतलब 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, बहुत तेज भूख। अब रात में खाना खा के सोएं, सुबह करें क्या उतनी जल्दी, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि नहीं इच्छा होती तो भाई पानी पी के सो जाते हैं, कभी कभी इच्छा होती तो निकलता हूँ बाहर के, नहीं चलते हैं कुछ खा के आते। तो मुझे रिसेंट में एक दुकान दिख गई, अभी 2 दिन पहले की बात है, और यहाँ बन मक्खन बड़ा चलता है, तो मैं गया दुकान में बन मक्खन लेने, और सुबह का टाइम था, करीब 4 साढ़े 4 बज रहा था। 2 बच्चे छोटे छोटे, मुझे लगता उम्र उनकी रही होगी 10-12 साल, बढ़िया जरा ऐसे एकदम मारे पड़े हैं, एकदम फूक फूक, ठीक है। एक बार तो मेरे दिल में हुआ कि मैं टोकूं, फिर अगले ही पल मैंने देखा ये छल्ले बन रहे हैं, ठीक है, वो धुएं वाले जो छल्ले होते हैं वो जा रहे हैं, एक छल्ला जा रहा है उसमें से दूसरा छल्ला बाहर निकलने का, धन्य है प्रभु, ठीक है। तो ऐसे बच्चे सोचिए कितने आगे वो लोग जा रहे हैं। फिर मुझे लगा सुबह सुबह किसी को टोकना ही उचित नहीं है, ठीक है, और ठीक नहीं लगा, फिर मैं चला ही है, क्या करें। दाढ़ी मूछ से याद आ गया कि ऐसे लोग जिनकी दाढ़ी मूछ ना निकली है लेकिन उनको भी सारी चीज़ें पता, वो सब में आगे हैं, ठीक है। तो जिसके दाढ़ी मूछ ना निकली उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अजात श्मश्रु। क्या कहते हैं? अजात श्मश्रु। क्या कहते हैं? अजात श्मश्रु कहते हैं, ठीक है। श्मश्रु में छोटा वो लगा लीजिएगा, ठीक है। केवल पेट भरने वाला, केवल पेट भरने वाला, ऐसे व्यक्ति जो केवल पेट भरने के लिए काम करते हैं। दुनियादारी से मतलब उतने चाहिए और होना भी चाहिए। मैं बताऊं ये बुरी बात नहीं, ये बुरी बात नहीं है। उतना ही धन कमाओ जितने धन का आप सदुपयोग कर सको। पता है धन जो मतलब जो पैसे के पीछे भागते हैं, मैं उनको एक बात बताना चाहूँगा, अपने जीवन में इस बात को धारण कर लीजिएगा। आप चाहे जितना भी पैसा कमाइए, उस पैसे का सिर्फ 3 काम होना है। चाहे जितना पैसा, किसी के पास अरबों खरबों रुपया हो या ना हो, 3 मामला होता है। धन का 3 गति है, हमारे वेदों पुराणों में लिखा है। धन की पहली गति है क्या? तो पहली गति कि आप भोग कर जाइए। धन का क्या करिए? भोग कर जाइए। पहले दान मत करिए, पहले अपना पेट पूजिए, अपने माता पिता का ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ऐसे नहीं जो कमाया दान कर दिया, ठीक है, उससे नहीं काम चलेगा। पहले आप लोगों की मदद करने के लिए पहले आपको मजबूत बनना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो पहले आप अपना, अपने परिवार का, अपने माता पिता का, पहले आप उनको जो उनका भरण पोषण करिए। तो धन की पहली गति है उपभोग करना। आप उस धन का उपभोग कर जाइए। आपको जो कुछ चाहिए, आपको लगता है खाना है, पीना है, कपड़े हैं, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं आप उपभोग कर जाइए। धन की दूसरी गति, अगर उपभोग करने से धन बच गया आपके पास, तो उस धन का कुछ हिस्सा आप दान कर दीजिए। आपकी मर्जी, आप कैसे दान करना चाहते हैं। कोई कहता कि मंदिर में करेंगे, कोई कहता नहीं मंदिर में नहीं करेंगे, हम अस्पताल में दान करेंगे, कोई कहता नहीं हम चिड़ियों को दाना खिलाएंगे, कोई कहता हम कुत्तों को खाना खिलाएंगे, कोई कहता मछलियों को खाना खिलाएंगे। भाई जिसकी जैसे भी दान करने की इच्छा हो वो दान कर सकता है। कोई विद्यालय में दान कर सकता है, कैसे भी, ठीक है। तो दान करना, अगर ये 2 काम से भी धन आपके पास बच गया, अगर यूज हो गया तब तो बढ़िया है, अगर बच गया तो उस धन का नाश हो जाता है। नाश मतलब वह धन ऐसे ही समाप्त हो जाएगा जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा। धन की 3 ही गति होती है, पहला उपभोग, दूसरा दान, तीसरा नाश, ठीक है। तो कभी धन का नाश मत होने दीजिए। उससे तो बेहतर रहता है कि हम उपभोग ही कर जाते या दान ही कर देते, फिर नाश क्यों होने दे। लेकिन बचिएगा इन चीज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा केवल पेट भरने वाला, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है इसे कहा जाता है कुक्षिमर। क्या कहा जाता है? कुक्षी, वैसे कहा जाता है पेट को, ठीक है। कुक्षिमर, इसे क्या कहते हैं? कुक्षिमर कहते हैं। कह रहा जिस स्त्री के एक संतान होने के बाद फिर से संतान उत्पन्न न हो, ठीक है। देखिए अगर
स्त्री को संतान ही नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं भैया उसको बांझपन रोग हुआ है। कौन सा रोग? बांझपन। ठीक है, जब संतान न हो रहा हो। यहाँ केस उल्टा है, यहाँ कह रहा है कि एक संतान हो गया हो उसके बाद कोई दूसरा संतान नहीं हो रहा, एक ही पे चीजें रुक गया, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहा जाता है काकबंध्या। क्या कहते हैं दोस्तों? इसके लिए जो शब्द है वो शब्द क्या दोस्तों? काकबंध्या शब्द है। क्या शब्द है दोस्तों? काकबंध्या शब्द है। ठीक है, इसको याद रखेगा। ये हो गया 37 नंबर का सवाल। 38 नंबर का सवाल सुनिए, ये 38 नंबर का सवाल, ये 39 नंबर का सवाल, ये 40 नंबर का सवाल, ये 41 नंबर का सवाल और ये हो गया 42 नंबर का सवाल। ठीक है, तो लगभग 40 सवाल के आसपास हम डिस्कस करते हैं अपनी क्लास में। कह रहा जिसके सिर के बाल झड़ गए हो, सर यही तो वो सवाल है जिसका उत्तर हम सभी जानते हैं सर, उसे कहा जाता है गंजा। ठीक है, जिसके सिर के बाल झड़ गए हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है गंजा। क्या कहते हैं? गंजा। ठीक है, अच्छा जिसके सिर पर बाल न उगे, अब बताइए, अब बताइए बस सोचिए भाई, सर इसको भी तो गंजा ही कहेंगे? नहीं भाई, गंजा मतलब झड़ जाना, बाल न उगना ये अलग बात है। जिसके सिर पर बाल न हुए उसे कहते हैं खलवाट। क्या कहते हैं दोस्तों? खलवाट। ठीक है, क्या कहते हैं? खलवाट। ठीक है, तभी मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप ऐसा ना सोचिए कि इस क्लास में आपको फायदा नहीं, बहुत फायदा है, सुनते जाइए खाली। 2 वेदों को जानने वाला क्या कहलाता दोस्तों? सर ये तो बहुत पहले पढ़े थे। 2 वेदों के जानकार को द्विवेदी कहते हैं, 3 वेदों के जानकार को त्रिवेदी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेदी कहते हैं, और 4 वेदों के जानकार को चतुर्वेदी कहते हैं। ठीक है, तो द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी, ये तीनों को आप विशेष रूप से याद रखेगा। इस तरह से दोस्तों व्यक्तियों से संबंधित जो अच्छे सवाल थे उन पर हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, देखिए आप सभी के लिए हिंदी इंडिविजुअल का एक बैच भी हमने लॉन्च किया है। इस हिंदी इंडिविजुअल के बैच में दोस्तों पूरे 130 घंटे की क्लास है। इतने घंटे में तो आप टॉपर हो जाएंगे सीधे, अपने आप को स्कॉलर समझिएगा। इतने डिटेल में जाके हिंदी यहाँ पढ़ाई गई। बाकी किताब हमारे पास है, चीज़ें हमारी पास है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप आइए सीधे बैच ज्वाइन करिए और फिर देखिए कि क्या कमाल की तैयारी आपकी होती। बाकी यहाँ यूट्यूब पर पढ़कर आप ऐसे ही सेटिस्फाई हो गए होंगे कि नहीं सर बहुत बेहतरीन क्लास है, बहुत मज़ेदार क्लास है। ठीक है, तो आइए, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, चलिए सेशन आपका फिलहाल यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।